कुछ तलबा साइंस के मजामीन से खौफजदा हैं। ऐसे में साइंस को मजीद पुरलुत्फ बनाने की तरफ एक कदम के तौर पर दोरक पदमा कारपो स्कूल ने आसिम फाउंडेशन के इश्तराक से डीपी के स्कूल के अहाते में एक साइंस पार्क तैयार किया है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए स्कूल के साइंस टीचर ने बताया कि हमने आसिम फाउंडेशन के साथ मिलकर यह साइंस पार्क कायम किया। इससे पहले सिंधु घाट के करीब शेगांव में आसिम फाउंडेशन की जानिब से साइंस पार्क कायम की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि साइंस पार्क का बुनियादी तस्वुर बच्चों में पढ़ने से ज्यादा खेलने के रुझान को बढ़ाना है। इस मौके पर कई एक्टिविटीज का एहतमाम किया गया। मैं न्यूज़ 18 लद्दाख को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने ये जो हमारा साइंस पार्क जो इनिशिएटिव था ड्रुक पद्मा कारपो इन कोलैबोरेशन विद आसिम फाउंडेशन बेस्ड इन पुणे, तो फिर ये जो पार्क है इसका मेन एम क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग थोड़ा साइंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि साइंस को लेके बच्चों में फोबिया होता है कि लाइक साइंस मीन्स हार्ड सब्जेक्ट। सो वी रियली वांटेड टू रिमूव दैट अंडरस्टैंडिंग कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल बेस्ड और एक्सपीरियंशियल बेस्ड के थ्रू फन लर्निंग बाय फन मेथड से भी आप सीख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस वी हैव रिसेंटली डेवलप्ड दिस पार्क and then soon we are going to open this for other schools if they want to learn from this science park. साइंस पार्क पहले जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में आसिम करके, तो उनके साथ जो है हम लोगों ने कोलैबोरेशन में साइंस पार्क जो है यहाँ पर बनाया है। पहले ये जो है शे के एक आउटस्कर्ट में एक एरिया था, वहाँ होता था, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस की वजह से जो है वहाँ पर साइंस पार्क अच्छे से नहीं चल पाया। तो हमने जो है आसिम से बात करके साइंस पार्क को ड्रुक पद्मा कारपो स्कूल में ही जो है हम यहाँ पर ही स्थापित करने का जो है सोचा, आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये है टग ऑफ वार। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो जो है एक डेमो दिखाएं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस साइड के एक लड़का होने के बावजूद भी दो लड़के के बराबर जो है उसके पास फोर्स है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि दो बच्चा फोर्स लगा रहा है, वहाँ पर एक बच्चा फोर्स लगा रहा है, लेकिन लगभग इक्वल फोर्स जैसा लग रहा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ना इधर को आ रहे हैं ना उधर को जा रहे हैं। तो ये जो है आप एक टॉर्क का जो है कॉन्सेप्ट बताता है आपको। ये सी सॉ है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, तो ये अभी बैलेंस्ड है लगभग। तो ये कैसे काम करता है, एक प्रिंसिपल ऑफ लीवर करके है। जैसे आप सीजर चलाते हैं या फॉर एग्जांपल आप जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो एक छोटा सा रेड़ा लेके आप फोर्स लगाते हैं, तो या हैंड पंप वाला आपने हैंड पंप में आप फोर्स लगाते हैं तो पानी बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा है ये आपका जाइलोफोन, पाइप जाइलोफोन है। तो यहाँ पर डिफरेंट लेंथ के पाइप्स दिख रहे हैं आपको। तो फिजिक्स में ये कहते हैं कि जो पाइप ऑफ लेंथ से जो है वेव लेंथ प्रोड्यूस होता है, साउंड का वेव लेंथ प्रोड्यूस होता है, और जितना डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ साउंड होगा उतना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगे। जैसे तो इसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसीज के जो है साउंड निकल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकल रहे हैं। वो ऐसा है क्योंकि पाइप का लेंथ डिफरेंट है। ये जो है आपका कैलेडोस्कोप है। कैलेडोस्कोप में जो है मिरर्स का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, एक रूल है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जब एक लाइट आता है, सन से टकराता है, मिरर से टकराता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट होने के वजह से जो है डिफरेंट इमेजेस आपको मिलता है। दूसरा पेरिस्कोप है, इसमें भी मिरर का ही जो है आपका फंक्शन है। इसमें मिरर्स को डिफरेंट एंगल्स में लगाया गया है। तो जब आपने सुना होगा कि सबमरीन्स जो पानी के नीचे जहाज होते हैं उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दो आपका जो सबमरीन्स है वो हमेशा पानी के नीचे रहता है, लेकिन सामने से कौन आ रहा है, कोई एनिमीज तो नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जिससे हमारा सबमरीन्स टकरा सकता है।
तो उसको देखने के लिए सबमरीन्स में ये पेरिस्कोप लगाया जाता है। तो ये है एक फ्रिक्शन से रिलेटेड एक आपका इंस्टॉलेशन है। इसमें एक सरफेस स्मूथ है, एक सरफेस रफ है। तो जब हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट्स फेंकेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये हमने और ये फेंका, तो वैसे साथ में फेंकना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको ज़्यादा समय लगा, क्योंकि ये सरफेस रफ है, तो रफ में आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा लेट पहुंचता है। जैसे रोड वगैरह हैं, हमारे जितने भी रोड है थोड़ा सा रफ रखते हैं ताकि टायर्स और रोड्स के बीच में फ्रिक्शन रहे। अगर हम बिल्कुल स्मूथ बना दे, शीशे की तरह बना दे, तो फिर गाड़ियां जो है ब्रेक लगाने पर जो है रुकेगी नहीं, तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। या थिंकिंग स्किल्स जो बढ़ता है, पहले हम उनको क्लास में बता देंगे कि ये सेल्स के पार्ट्स हैं। क्लास में हम डायग्राम बनाएंगे, तो उनको बता देंगे कि ये सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर आकर हम जो है उन बच्चों को इस पजल के थ्रू उन पार्ट्स को फिर से अरेंज करने को कहेंगे, ताकि बच्चे जो है सही से अरेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उनका ये इसके थ्रू पता चल जाए। शुक्रिया सर। तो साथ ही साथ में हम यहाँ पर अभी जो डीपीके के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछते हैं इस पार्क के बारे में। तो आपको ये पार्क किस तरह लगता है, तो किस तरह आपको स्टडीज़ में फ़ायदा मिलता है? सर, जो हम प्रैक्टिकली क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आके कर सकते हैं, और वो हमें बहुत मदद करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए। और तो आप? I feel happy and privileged to have this science park among us. Through this science park, we will be able to get better comprehension of science other than the bookish knowledge. And I hope that this science park brings a positive impact on every learner. And I, on behalf of every student of Drukpadma Karpo School, would like to extend our thank you to each member who have put their efforts to construct this science park for us. Thank you. We always get excited coming to the science park because we get to learn all the theoretical parts practically, so we get better understanding. Thank you. तो साथ ही साथ जब हमने बात की साइंस के टीचर जो ड्रुकपद्मा करपो हैं अनिल सर से, तो उन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइंस के प्रैक्टिकल का यहाँ पर किस तरह से काम होता है वो भी देख सकते हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं चिकमेट न्यूज़ 18 के लिए